हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में रिवीजन के तौर पे हिंदी ज्ञान सागर के तीसरे लेसन बरसते जल की रूप अनेकी को दोहराएंगे। इस लेसन में जैसा कि आपको पता ही है कि इस लेसन में दादाजी बच्चों को जल के विभिन्न रूपों की जानकारी देते हैं। जैसे ओले कैसे बनते हैं, हिमपात कैसे होता है या पाला कैसे होता है। ओलों के बारे में बताते हुए दादाजी बताते हैं कि जब भाप के कण उछलकर ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं तो वहाँ ठंडा भाप ठंडे होने के कारण वहाँ बर्फ के रूप में वो गोलियां बदल जाती हैं। और जब हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं तो इन पर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। जब भारी होती हैं तो ओलों के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ऐसे ही आपको वो हिमपात के पीछे में बताया था कि ऐसे ही जब पहाड़ों पर आपको पता ही है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और जब शीत ऋतु आती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ने से वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। और जब यही बर्फ पहाड़ों पर गिरती है तो इसे हिमपात कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने पाला के बारे में बताया कि पाला क्या होता है। कि सर्दियों में आपने देखा होगा कि आप खेतों में जाते हैं तो खेतों में घास के ऊपर सफेद एक चद्दर सी बिछ जाती है बर्फ की, यही पाला होता है। तो आज हम इसका अभ्यास के रूप में इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया। तो इसका उत्तर था कि दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया क्योंकि बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और वर्षा आने वाली थी। इसलिए दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अब आगे है कि दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को कि दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया। दादाजी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए और चाय की चुस्कियों के साथ इस सुहावने मौसम का आनंद लिया। थर्ड क्वेश्चन है कि पाला क्या होता है। कि शीत ऋतु में जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो हवा में मौजूद नमी बर्फ के एक चादर के समान दिखाई देती है, इसे ही पाला कहते हैं। इसे सुबह सुबह खेतों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हिमपात कब और कहाँ होता है। इसका उत्तर है कि पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं सो वहां ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया। कि दादाजी ने ओलों के बारे में जैसा जैसा अभी मैंने बताया वैसे ही दादाजी ने बताया कि वायुमंडल में मौजूद जल की बूंदें उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। आगे है जल ही जीवन है। क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों हैं। मेरे विचार से लिख रही हूँ, आप अपने विचार भी दे सकते हैं कि जल ही जीवन है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर जल विद्यमान है। स्थल भाग सिर्फ 1/3 है। मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों का अधिकतर जीवन जल पर ही टिका हुआ है। मनुष्य अपना भोजन भी तरल रूप में लेता है। जब हम जल का प्रयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने आदि में करते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अतः जल ही जीवन है। आगे कि हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का संरक्षण यानी कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको की रक्षा कर सकते हैं।
इसके आपको 3 उपाय बताए हैं कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करके। आपने राजस्थान में देखा होगा कि वहाँ लोग छतों को साफ कर देते हैं जब बारिश का मौसम आता है, और एक नीचे कुआं होता है और बारिश का पानी कुएं में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है उस पानी का प्रयोग करते हैं। पानी को व्यर्थ न बहाकर, कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पे जाते हैं, सरकारी नल लगे होते हैं तो उनका पानी वैसे ही बहता रहता है, और कई बार हम घर में भी पानी में नल छोड़ देते हैं और उसके बाद उसे बंद करना भूल जाते हैं और पानी बहता रहता है। तो हम पानी को व्यर्थ न बहाकर इस जल का संरक्षण कर सकते हैं, नदियों को साफ व स्वच्छ रखकर। कि अगर हम नदियों में गंदगी ना डालेंगे तो नदियों का पानी भी पीने योग्य हम बना सकते हैं। कि आजकल क्या है कि कारखानों का जो बेकार जल होता है, जहरीला पानी होता है, वो नदियों में मिक्स कर देते हैं, जिससे नदियों का पानी भी जहरीला हो जाता है। तो हम ये काम हम ही करते हैं। तो हम अपने जो कारखाने हैं या उद्योग धंधे, उनका गंदा पानी नदियों में ना डालें, पशुओं को नदियों के अंदर स्नान ना कराएं या गंदगी नदियों में ना फेंकें, तो हम इसका संरक्षण कर सकते हैं पानी का। अब इसका अभ्यास और देखिए कि बुक वर्क क्या है। कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि किसने कहे, जो नीचे दिए गए शब्द हैं किसने कहे और किसको कहे। जैसे देखो दादाजी बुला रहे हैं, ये शब्द अमन ने कहे थे अपने साथियों से जब उसके दादाजी बारिश की संभावना से उनको संकेत देकर बुला रहे थे। आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। ओले पड़ने की देखकर दादाजी ने कहा था बच्चों से, ये ओले क्या होते हैं? ये राघव ने पूछा था दादाजी से, एक प्रश्न पूछा था ओले के बारे में कि ये ओले क्या होते हैं। उसके बाद आपको इसी के आधार पर, लेसन के आधार पर कुछ फिलप्स दिए हुए हैं। जैसे बच्चों चलो ओले पड़ रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर टप से कुछ गिरा। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। उसके बाद आपको लेसन में से ही ज की बिंदी वाले और फ बिंदी वाले कुछ शब्द ढूंढने के लिए कहा गया है। तो जैसे इसमें कुछ शब्द मैंने ढूंढे हैं, अगर और हों तो बुक में वो भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे ज़माना, ज़फ़र, फ़र्ज, मंजिल, फौलादी, लिफाफा, फ़ायदा, ठीक है, फन। तो इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे सर्वनाम शब्द छांटने के लिए आपको कहा गया है। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैं, तुम, वह, उसे, मुझे, उसने, उन्होंने, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, आपको बुक में से कुछ मैंने ढूंढे हुए हैं और आप कोई भी सर्वनाम शब्द ढूंढ के बुक में से लिख सकते हो इसमें। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी मैंने पहले भी दी थी कि आपको कि कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। इस विषय पर चित्रा और मानसी के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अब जैसे कुछ आपको लाइनें शुरू करके दी हुई हैं, संवाद शैली के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो मानसी, लगता है कि आज बारिश जरूर होगी। मानसी, मुझे तो नहीं लगता। तो चित्रा कहते, क्यों? क्योंकि बादल तो कई दिनों से छाए हुए हैं। तो चित्रा कहती है कि लेकिन आज बादल घने और बहुत ज़्यादा काले हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। तो मानसी कहते हैं कि चलो देखेंगे। चित्रा कहती है ठीक है, देखते, चलो खेलते हैं, हम अपना खेल क्यों खराब करें। तो मानसी कहती है हाँ चलो देखें, जब बारिश होगी तो देखा जाएगा, चलो अभी हम खेलते हैं। तो ये थे आपकी कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपने इस लेसन की रिवीजन करनी है, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है कि टेस्ट होगा। वो किन लेसनों का होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी आप इस लेसन की रिवीजन कीजिए ताकि आगे आप टेस्ट की तैयारी कर सको। धन्यवाद। ओके।